गई हैं इस दौरे के। लेकिन उस आपको बीच में रोक रही हूँ सर, एक सेकंड के लिए। ओबामा दौरे पर ये ट्वीट है व्हाइट हाउस की तरफ से, गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनना सम्मान, और यही कहकर भी निकले ओबामा साहब कि गणतंत्र दिवस पर आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया हिंदुस्तान कहकर वो निकले। और अब व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट के जरिए भी कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनाना मेरे लिए सम्मान है, और ट्वीट में जय हिंद शब्द का भी इस्तेमाल है। ये हिंदुस्तान की ताकत का प्रतीक है शशांक जी, जय हिंद लिखना। जी बिल्कुल, याद आ जाती है सुभाष चंद्र बोस की, कि जब उन्होंने नारा दिया था जय हिंद का, और ये तब से नारा बन चुका है भारत की फौजों का। जी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं इस दौरे के बाद से कि भारत में और अमेरिका में दोनों तरफ अब ये होगा कि किस तरीके से हम उन अपेक्षाओं को कार्यान्वित करें। और मेरे ख्याल से ये जो है चैलेंजेस होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज वगैरह के लिए, कि जो हमेशा अपना एक मसला लेके चलती हैं। अब देखना होगा कि उनको दोनों देशों के बारे में सोचकर आगे बात करें। ओबामा साहब की बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा होगा कि वो भारत में हर जगह दूर दराज कहीं भी होगा, ये मन की बात जो साथ साथ हो रहा है वो सब लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकेंगे। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है, वो कर सकते हैं ऐसी बात। पाकिस्तान में उन्होंने दोस्ती करी अमेरिका ने, लेकिन पाकिस्तानी एंटी अमेरिकन बन गए। भारत में जो कोशिश अब ये होगी कि भारत जो है वो दोस्ती भी हो भारत की भी, और आम जनता भी ये सोचे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र आए हैं और उसी तरह से उसी अतिथि का स्वागत। सीधे रुक करते हैं, गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमाणु समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश, गौरव इस तरफ की खबर आ रही है, ऐतिहासिक दौरा साबित होगा फिर तो ये। जी हाँ, प्रयास दोनों ही तरफ का यही है। पिछले 45 दिन में 3 बार जो भारत और अमेरिका का कांटेक्ट ग्रुप है न्यूक्लियर डील पर, वो 3 बार मिल चुका है। और परमाणु ऊर्जा पर जो करार है भारत के कानूनों के तहत, उस पर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, यही उनका प्रयास है। और हमारे सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय में ये बता रहे हैं कि इस पर अगले 24 घंटे में एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत के कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह इस करार पर आगे बढ़ा जाए। 10 वर्ष हो चुके हैं इस न्यूक्लियर डील को, और इसमें ट्रेमेंडस एफर्ट दोनों तरफ से हुआ है। एक इंश्योरेंस का पूल बनाया जा रहा है, उस पर बात चल रही थी, जो लंदन में अभी कांटेक्ट ग्रुप मिला है, और उस पर अब केवल हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन दोनों को जो बस आखिरी एक जो लास्ट माइल है वो उन दोनों को एक निर्णय लेना है, और इस पर एक बड़ी खबर आ सकती है। एक और बड़ी खबर यह है कि पहली बार अमेरिका हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भारत को देने पर बात कर रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि हालांकि 2 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो वो चाहता है भारत साइन करे, लेकिन इस पर भी इस बातचीत के दौरान बात आगे बढ़ सकती है। और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जो यूएवी की बात तो हम करते हैं, लेकिन ऐसे विमान जिसमें पायलट ना हो और फिर भी वो दुश्मन के इलाके में बमबारी कर सके।